हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि ये क्लास 12th के मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है और उसका आज का ये अगला पार्ट है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। तो दो धन संख्याएं हम ले लेंगे, मान लेंगे पहला x है, दूसरा y है। दोनों का योग है 15। इसमें अगर हम y बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 15 माइनस एक्स मिल जाएगा। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तो इसको हम s मान ले रहे हैं और वर्गा को योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ये हमने मान लिया। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे और y की जगह लिख देंगे 15 माइनस एक्स, इस मान को रख देंगे यहाँ। तो 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, चाहे होल स्क्वायर का सूत्र खोल दें या डायरेक्ट अवकलन कर दें, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ds बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2 आगे आ जाएगा और ये बनेगा 15 माइनस एक्स। ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा और 2 घात था तो 1 घात बचेगा। अब इसका अवकलन करेंगे, 15 का 0 और माइनस एक्स का -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x। इसको अंदर गुणा करा दें तो ये -1 है और ये +2 है, तो -2 + 15 कितना बनेगा, -30 और ये हो जाएगा +2x। इतना मान बना, 2x और 2x हो जाएगा 4x -30, ये ds बटे dx इतना माना गया। अब न्यूनतम या अधिकतम के लिए ds बटे dx को 0 रखते हैं हम, ds बटे dx को हम रख देते हैं 0। तो 0 रखेंगे तो 4x - 30 बराबर हो जाएगा 0, यानी 4x बराबर 30 बटे 30 आएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 30 बटे 4। इसको भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 15 यहाँ 30, x बराबर आ गया 7.5 यानी 7.5। अब ये न्यूनतम या अधिकतम के लिए क्या करेंगे, हमको दोनों मान निकालना है, x y का मान निकालना है। तो अब पहले न्यूनतम अधिकतम के लिए दो बार अवकलन कर दें, लिख दें न्यूनतम या, लिख देंगे यहाँ न्यूनतम या अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर या x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर इससे पता चलेगा कि न्यूनतम है कि अधिकतम है। तो दोबारा अवकलन करेंगे तो d2s बटे dx स्क्वायर बराबर 4x का 4 बनेगा, x का 1 और ये 0 हो जाएगा, मतलब आया कितना 4। ये 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा यानी न्यूनतम। तो x का मान 7.5 आया है, इस मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y बराबर 15 माइनस 7.5 यानी y का मान कितना हो गया, इसको घटाएंगे तो ये भी आएगा 7.5 यानी x और y का मान सेम सेम आ गया। तो यही दोनों मान हो जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 इंटीग्रेशन दिया है sin 2x tan इनवर्स sin x dx बराबर π/2 -1। तो इसमें LHS को सॉल्व करेंगे हम, i बराबर 0 to π/2 sin 2x को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, tan इनवर्स को ऐसे लिख देंगे, tan इनवर्स और sin x है, sin x को ऐसे लिख देंगे हम dx। अब sin x को t मानना पड़ेगा, sin x को मान लेंगे t, यहाँ लिख देंगे माना sin x बराबर t। तो sin x का cos x, x का dx बराबर dt, ये बना। अब क्या करेंगे, इसको हम इस मान को यहाँ रख देंगे तो i बराबर हो जाएगा, लिमिट चेंज होगा, लिमिट को नहीं रखेंगे भी, 2 को बाहर कर दें, sin x की जगह t रखेंगे यहाँ और ये tan इनवर्स, ये cos x और dx है, इसकी जगह पर dt और sin x की जगह पर t, यहाँ हो जाएगा dt। लिमिट को चेंज कर दें तो t बराबर क्या बनेगा, sin x है तो x की जगह π/2, साइन 90 का मान 1 होता है
और यहाँ हो जाएगा साइन जीरो का मान 0, तो लिमिट बनेगा 0 to 1। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो t को मानेंगे सेकंड और tan इनवर्स t को मानेंगे फर्स्ट, क्योंकि इसका हम समाकलन नहीं कर सकते, ये अवकलन होगा, तो ये फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो पहले tan इनवर्स x को ऐसे लिख देंगे, यानी tan इनवर्स t को ऐसे लिखेंगे, इनटू t का समाकलन होगा t स्क्वायर बटे 2। अब इसमें मान रखना होगा हमको 0 to 1 माइनस 2 साथ में रहेगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 to 1, tan इनवर्स t का अवकलन होगा 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का होगा टी स्क्वायर बटे 2 dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, और तो यहाँ 1 रख देंगे तो क्या बनेगा मान, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको हम डायरेक्ट काट दें, मान रखने की झंझट ना रहे, तो 1 लिख दें यहाँ, तो ये 2 तो कट जाएगा पहले नंबर, ये 2 यहाँ से कट गया, तो क्या बचा, ये बचा tan इनवर्स t की जगह 1 रखेंगे, इंटू टी स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर, और माइनस अब 0 रख देंगे, तो tan इनवर्स 0 इंटू टी स्क्वायर यानी 0, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ टी स्क्वायर है तो 1 को जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, यहाँ 0 to 1, ये टी स्क्वायर है तो 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अलग अलग करेंगे तो ये कट जाएगा आसानी से। अब ये कितना मिला, 1 tan में कितने का मान होता है, ये होता है π/4 का मान, तो यहाँ से आ जाएगा π/4, बाकी ये सब 0 हो गया। इसको अलग अलग कर देंगे, 0 to 1, ये बनेगा 1 dt, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 to 1 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। अब समाकलन करेंगे तो π/4 माइनस 1 का हो जाएगा t, लिमिट 0 to 1, लिमिट जो दिया उसको लगा देंगे 0 to 1, प्लस 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बनेगा tan इनवर्स t, लिमिट लगा देंगे जो दिया है 0 to 1। अब ये बना π/4 माइनस यहाँ 1 बनेगा और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, तो π/4 माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है, π/4 का मान होता है, ये तो 0 हो गया। π/4 प्लस π/4 2π/4 काट देंगे तो ये बन जाएगा π/2 माइनस 1, RHS आ गया, यही हमको लाना था, RHS प्रूव्ड, यही मान लाना था हमको। ये अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, हमको लाना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स माइनस वाई कहाँ से बनेगा, अगर इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो आराम से बन जाएगा ये। तो LHS को सॉल्व करेंगे हम, LHS को सॉल्व करेंगे और इसमें चेंज करेंगे, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से, C1 में से C2 घटा देंगे, C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से, यानी C2 में से C3 घटा देंगे हम, जब C2 में से C3 घटाएंगे तो C2 का मान आ जाएगा। तो चेंज करें हम, तो एक्स माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स, तो एक्स ये जेड से जेड कट जाएगा तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा। ऐसे यहाँ वाई माइनस जेड और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये इसमें एक्स कट जाएगा तो जेड माइनस वाई बचेगा, ये ऐसे रहेगा जेड जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करें, इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस वाई यहाँ से कॉमन होगा C1 से और C2 से वाई माइनस जेड कॉमन होगा, क्या बचेगा ये, यहाँ बचा एक्स माइनस वाई कॉमन हुआ तो 1 बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई निकल गया तो एक्स प्लस वाई बचेगा। यहाँ वाई माइनस एक्स लिखा है, जब माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा, तो ये माइनस 1 बचा यहाँ, ऐसे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ वाई प्लस जेड बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, ये जेड जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, ये इतना मान आया। आप क्या करें, आप फिर से एक बार हम माइनस कर दें, इसमें से इसको घटा दें फिर से एक बार और, इसमें से घटा देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा, या फिर C2 में से C1 घटा दें, तो हम C2 को चेंज कर दे रहे हैं C2 माइनस C1 से, तो चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई ऐसे रहेगा, वाई माइनस जेड भी रहेगा, तो 1 एक्स प्लस वाई
-1, 1 में से 1 घटेगा 0, y प्लस जेड में से x प्लस वाई घटेगा तो y कट गया, ये आ गया z माइनस एक्स। -1 में से -1 घटेगा 0, ये बचा z और जेड स्क्वायर और x प्लस वाई, ये इतना बचा। अब C2 में से z माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, तो z माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये कॉमन हो गया। बचा क्या, 1 x प्लस वाई माइनस 1 0 1 0 जेड स्क्वायर और x प्लस वाई, ये बचा मान। अब इसको हम प्रसार करेंगे, अब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसका प्रसार करेंगे तो एक के सापेक्ष प्रसार कर दें, क्योंकि इसमें यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, एक के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये मान कट जाएंगे, इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे। तो अब चिन्ह इसमें देखना है कि एक पर चिन्ह क्या रहेगा, तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का चिन्ह होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 2 2 है, तो 2 और 2 4 होगा, सम के लिए प्लस, तो 1 का x प्लस वाई से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई। अब -1 का z से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस जेड। बस यही हमको लाना था, RHS में आ गया पूरा, ये हो गया RHS प्रूव। यहाँ जो 1 है 1 से गुणा कर देंगे तो वही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 बटे x माइनस 2, यह x इज नॉट इक्वल टू 2, अगर x इज नॉट इक्वल टू 2 है तो x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2 बनेगा। ये 0 के लिए है x इज इक्वल टू 2, द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सांतत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। इसमें हमको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों निकालना है, तो इसमें x ग्रेटर देन 2 और लेस देन दोनों मान है ये, तो ग्रेटर देन के लिए प्लस वाला रखा जाएगा, लेस देन के लिए माइनस वाला रखा जाएगा। तो पहले चेक करेंगे सांतत्य, पहले सांतत्य चेक करेंगे, किस पर चेक करना है, x बराबर 2 पर, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL के लिए क्या लगेगा, लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ रहेगा f 2 माइनस एच, f की जगह x की जगह 2 माइनस एच रख देंगे, तो यहाँ 2 माइनस एच यानी कि निगेटिव वाला है, तो निगेटिव के लिए भी हमको यही लेना है, लेकिन माइनस करके लेना है, मॉड लगा है तो माइनस करके लेना है मान। तो लिमिट s टेंस टू 0 यहाँ रख देंगे, x की जगह क्या रख दें हम, x की जगह रखेंगे 2 माइनस एच, अब -2, अब बटे हो जाएगा 2 माइनस एच और -2, यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का लग जाएगा क्योंकि LHL लिया है हम। अब ब्रैकेट को खोल देंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, यही पूरा सेम है तो ये पूरा कट जाएगा, क्या मान आया, -1, तो यहाँ से -1 मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ से अगर निगेटिव वाला ले लेंगे हम, जैसे fx बराबर अगर हम निकालें मान, तो इसके 3 कंडीशन बनेंगे। एक तो बनेगा x माइनस 2 बटे x माइनस 2, निगेटिव वाला तो कट जाएगा तो -1 आएगा, जिसमें x लेस देन 0 होगा, x लेस देन 2 होगा। दूसरा बनेगा x माइनस 2 बटे x माइनस 2, कट गया तो +1 आएगा, जिसमें x ग्रेटर देन 2 होगा। जो तीसरा कंडीशन होगा वो 0 के लिए है, जो कि दिया है x बराबर 2, इस तरह का। तो ये वैसे दिख रहा है कि बराबर नहीं है, तो सतत तो नहीं है वैसे भी, फिर भी सॉल्व कर लें डिटेल से RHL। तो ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी हम सीधा यहाँ x टेंस टू 2 + 2 माइनस करके भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो RHL के लिए होगा लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ f 2 + h रख देंगे, तो जहाँ x है वहाँ 2 + h, तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पॉजिटिव वाला रखेंगे अब तो 2 + h और -2 और बटे में 2 + h और -2, सब काट देंगे पूरा, ये पूरा कट जाएगा, तो पूरा कटेगा तो 1 आएगा, तो लिमिट s टेंस टू 1 यानी कि 1 आ गया मान। यहाँ 0 दिया है, f2 का मान 0, RHL इज नॉट इक्वल टू f2, इसलिए असतत है ये, इसलिए ये असतत है आंसर। अब इसमें दिया अवकलनीयता की जांच कीजिए, तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फलन असतत है तो वो अवकलनीय कभी नहीं हो सकता। यहाँ लिख देंगे, चूंकि दिया गया फलन
असतत है, असतत है, इसलिए अवकलनीय नहीं होगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x प्लस 3y² dy बाई डी एक्स बराबर y को हल कीजिए। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा ये, इसको एक बार भेज करके देख लेते हैं। dy बटे डी एक्स बराबर y, अब y बटे करेंगे तो x प्लस 3y², ये कोई मान इसमें नहीं बन रहा है तो इसको हम पलट देंगे। इसको लिखेंगे dx बटे dy बराबर, इसको पलट देंगे तो x प्लस 3y² बटे y हो जाएगा। अलग अलग करेंगे इसको तो dx बटे dy बराबर x बटे y बनेगा ये, और प्लस ये y से y कट जाएगा तो कितना आएगा, 3y आएगा। तो अब इसको हम इधर ले आएंगे बाईं ओर, जिसमें x y दोनों है, इसको बाईं ओर लाएंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स बटे वाई बराबर 3y। अब ये फार्मूला बन गया रैखिक का, dx बटे dy बराबर ये बना dx बटे dy प्लस px बराबर q, इसके रूप का बन गया ये। तो इसमें p का मान और q का मान लिख देंगे, तो p का मान क्या मिलेगा, x को छोड़ देंगे माइनस 1 बटे वाई, तो माइनस 1 बटे वाई हो जाएगा p का मान और q का मान हो जाएगा 3y, ये मान बना। अब इसमें हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, if का मान। if का होता है e की पावर, तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ p, और y के सापेक्ष है तो यहाँ dy हो जाएगा। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना है, माइनस 1 बटे वाई dy, तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस log y। जब माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा log 1 बटे वाई, और बेस e रहेगा तो e की पावर log बेस e, ये कट जाएगा बचेगा 1 बटे वाई। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा if का मान वो 1 बटे वाई हो जाएगा। फार्मूला होता है x इंटू if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if और dy प्लस c, ये होता है इसका फार्मूला। मान रख देंगे, if का मान है, ये मान जो आया 1 बटे वाई, q का मान कितना है 3y, और if आया है 1 बटे वाई, dy प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो x बटे वाई बराबर, y से y कट गया, 3 को बाहर ले लेंगे, 1 का y के सापेक्ष समाकलन तो ये y बनेगा प्लस c। इसको चाहे कहीं से गुणा कर दें या फिर ऐसे रहने दें, यही आंसर हो जाएगा हमारा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बनेगा फिर, तो ये बन जाएगा x बराबर 3y² और प्लस ये बन जाएगा cy, यहाँ cy हो जाएगा। बस इतने खाली चेंज होगा, बाकी कोई चेंज होगा नहीं। ये अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। एक यादृच्छया चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 20% लड़के हैं इसमें कक्षा 12 में पढ़ने वाले, और ये 230 लड़के हैं, टोटल 230 लड़के हैं, तो 230 का हम 20% निकाल लेंगे। यहाँ लिख देंगे लड़कों की संख्या किस में से निकालेंगे, जो 230 लड़के हैं, इस 230 लड़कों में से, हाँ सर जी, हाँ सर जी आए थे, इस 230 का 20% करेंगे तो 20 बटे 100, ये कट जाएगा तो 23 दूना हो जाएगा 46, ये टोटल आ गया 46 लड़के इसमें। अब इसी की हमें प्रायिकता निकाल देना है बस, तो लिख देंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता किसका निकालना है कि लड़के हैं, लड़का है और वो कक्षा 12 में पढ़ता है, तो 46 बटे टोटल कितने लड़के हमारे पास हैं 500, इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और ये कितना आएगा 250, तो 23 बटे 250, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू π/2 इंटीग्रेशन दिया है √10x बटे √10x प्लस √cot(x) का मान, इसको i मानेंगे हम और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसमें हम प्रगुण लगा देंगे π/2 माइनस x वाला, तो 0 टू π/2 है यहाँ पर, इसमें लिखेंगे tan x की जगह π/2 माइनस x बटे, ये भी हो जाएगा √tan π/2 माइनस x
और प्लस ये हो जाएगा काट π/2 माइनस एक्स, और यहाँ dx लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, 0 to π/2 tan 90 माइनस थीटा, ये बनेगा काट थीटा, यानी काट एक्स हो जाएगा अंडर रूट में। ऐसे बटे में ये हो जाएगा काट एक्स और प्लस ये हो जाएगा tan एक्स dx आई बराबर, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2, हर बराबर है दोनों में, हर सेम है, अंश जुड़ जाएगा, तो अंश जुड़ेगा तो आएगा tan x अंडर रूट में tan x और प्लस अंडर रूट काट x। अब बटे में हो जाएगा रूट tan x और प्लस रूट काट x dx, ये दोनों कट गया तो एक आएगा, तो 2i बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो समाकलन करेंगे तो x आएगा, लिमिट लगा देंगे 0 to π/2, यहाँ है i बराबर लिखेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 पहले π/2 लिखेंगे अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा ये π/4। बस ये आंसर हो जाएगा इसका। ये अगला क्वेश्चन है 0 to π x sin x बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाएंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ से x हटाना होगा, तो इसको मानेंगे i मान लेंगे इसको 0 to π x sin x dx बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसको मान लेंगे फर्स्ट। तो इसमें हम प्रगुण लगा देंगे, पाई माइनस एक्स कर देंगे हम, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 to π, x की जगह हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये साइन x की जगह पाई माइनस एक्स dx। अब बटे में हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 to पाई माइनस एक्स ऐसे रहेगा, और ये साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन एक्स बन जाएगा, ये साइन एक्स dx। और बटे में ये लिखेंगे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा कास स्क्वायर एक्स, 180 माइनस थीटा कास थीटा होता है, ये कास 180 माइनस थीटा कास थीटा। अब इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी पहले और दूसरे को जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो आएगा 2i बराबर 0 to π। अब इसमें ध्यान देंगे, जब जोड़ना होगा तो दोनों में हर में मान बराबर हैं, अंश में यहाँ है प्लस साइन एक्स dx और यहाँ है माइनस एक्स साइन एक्स, तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, पाई बचेगा, और साइन एक्स पाई से गुणा हो जाएगा तो ये पाई साइन एक्स बच जाएगा, पाई साइन एक्स dx बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स बच जाएगा यहाँ। अब 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स को t मानेंगे अब इसमें कास एक्स को t मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कास एक्स बराबर t, तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, तो साइन एक्स बराबर क्या मिलेगा, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt मिलेगा। तो मान रखेंगे अब, तो ये i बराबर 2 इधर भेज देंगे तो 1/2। अब यहाँ लिमिट भी चेंज होगा, तो पाई साइन एक्स dx की जगह माइनस dt, तो dt यहाँ लिखेंगे, माइनस को हम बाहर लिख दें, अब बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इस पाई को हम बाहर कर दें क्योंकि अचर पद है ये, तो अचर मान है इसको बाहर कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगा, तो t बराबर क्या बनेगा, कास x की जगह पाई, तो कास पाई का मान -1 और t का मान कास 0, तो 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 to -1। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो -π/2 1 बटे या dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी tan में बन गया, ये tan इनवर्स t हो गया। लिमिट लगा देंगे 1 to -1, तो -π/2 tan इनवर्स -1, यहाँ माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा ये, या फिर इसको माइनस अंदर भेज करके हम लिमिट चेंज कर सकते थे, यहाँ -1 यहाँ +1, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, -π/2 tan इनवर्स -1, इसका मान क्या होता है, तो ये होता है -π/4, और ये -π/4 ये वाला भी हो जाएगा, इसका +π/4, तो ये माइनस लगा है तो -π/4, क्योंकि जो ये -1 का मान है, ये -π/4 जो मान आया है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आता है,
नहीं तो 3π/4 होता है, पर उसको नहीं लिया जाएगा, यही मान लेंगे हम। तो -π/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -2π/4, 2 से 2 कट गया तो माइनस माइनस प्लस π²/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a इज नॉट इक्वल टू +-1, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर cos² a प्लस वाई बटे sin a। तो इसी को सॉल्व कर लें हम। तो क्वेश्चन दिया है cos y बराबर x cos a प्लस वाई, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये बनेगा cos y है, तो ये बनेगा माइनस sin y, और y का dy/dx बराबर x है, तो यहाँ x का x लिखेंगे और cos का हो जाएगा माइनस sin a प्लस वाई, और y का क्या बनेगा dy/dx, ये का तो 0 हो जाएगा, ये dy/dx प्लस, अब लिखेंगे cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई इंटू एक्स का हो जाएगा 1, तो dy/dx को इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर लाएंगे यहाँ, तो dy/dx कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी x sin a प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस sin y, अब बराबर cos a प्लस वाई, इतना होगा। अब इसमें हमको मान रखना होगा, अब dy/dx, यहाँ देखें तो x कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से x का मान निकाल लेना है हमको। x का मान निकालेंगे तो cos y बटे क्या बनेगा, cos a प्लस वाई बराबर x, यानी x की जगह इस मान को रख देंगे हम, तो यहाँ रखेंगे x की जगह तो हो जाएगा cos y बटे cos a प्लस वाई, और यहाँ sin a प्लस वाई, sin a प्लस वाई, अब माइनस sin y बराबर cos a प्लस वाई, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो dy/dx, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा cos a प्लस वाई, इसको जब हम इसी से भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का गुणा कर देंगे, तो साइन को पहले लिख दे रहे हैं, sin a प्लस वाई इंटू cos y माइनस, अब यहाँ बटे 1 करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो यही आएगा, तो इसको लिखेंगे cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, तो यहाँ हो जाएगा sin y बराबर, बराबर में जो मान लिखा उसको लिख देंगे, बराबर में क्या है, ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, इतना मान हो गया। अब ये कोई फार्मूला बन रहा है, dy/dx, ये किसका फार्मूला बन रहा है, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b का फार्मूला बन रहा है, तो ये प्लस वाई, अब माइनस क्या है y है, बटे cos a प्लस वाई बराबर हो जाएगा cos a प्लस वाई, कहीं से गुणा कर देंगे तो dy/dx बराबर क्या मिलेगा, ये ऊपर जाकर गुणा होगा तो हो जाएगा cos² a प्लस वाई, और साइन ये दोनों कट गया तो साइन a बटे के नीचे आ जाएगा, बस सिद्ध, यही हमको लाना था। इसको चाहो तो यहाँ से इसी का समाकलन कर लेंगे, इसी का अवकलन कर लेंगे तो भी आ जाएगा, जो cos y बटे cos a प्लस वाई बराबर x लिखा है, इसका अवकलन कर लेंगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि x y z विभिन्न हों और डेल्टा बराबर इतना लिखा है तो दर्शाइए कि एक्स वाई जेड बराबर -1, एक्स वाई जेड बराबर -1 हमको दिखाना है, तो इसको हल करके हमको एक्स वाई जेड बराबर -1 लाना है। कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें कॉमन करना होगा हमको किसी तरह से, तो पहले इसको 2 भाग में बांटेंगे हम, क्योंकि यहाँ +1 है तो इसको 2 भाग में बांट देंगे, इसको डायरेक्ट हम 2 भाग में लिख दें, एक भाग में इसको लिखेंगे और दूसरे भाग में एक मान और रहेगा। अब इसी में दोनों मानों को लिख देंगे, पहले रहेगा x, फिर x², फिर x³, यहाँ रहेगा y² y³, यहाँ रहेगा z² z³, यहाँ क्या रहेगा x² 1, यहाँ रहेगा y² 1, यहाँ रहेगा z² 1। इस x³ और 1 को हमने अलग अलग कर दिया, यहाँ प्लस लग जाएगा क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, और बराबर कितना है 0। अब इसमें पूरे में x कॉमन है, इसमें y कॉमन है, इसमें z कॉमन है, इसका मतलब x y z कॉमन हो गया, तो फिर क्या बचने वाला है
यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ y स्क्वायर बचेगा, ऐसे यहाँ 1, यहाँ z, यहाँ z स्क्वायर बचेगा, प्लस इसको ऐसे लिख देंगे जैसे तैसे। तो x, इसको हम थोड़ा ट्रांसफ़र कर लें, इसको हम पक्षांतर भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको चेंज कर दें हम, या इन दोनों में इंटरचेंज कर दें, इसमें इंटरचेंज करेंगे तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और पहला ऐसे लिखा रहेगा x y z। इसमें इंटरचेंज करेंगे हम, किसमें इंटरचेंज करना है, C2 से C1, C2 से हमको C3, C2 का C3 से हम इंटरचेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, और यहाँ z स्क्वायर बराबर 0। अब x y z, इसको ऐसे लिखेंगे 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर, माइनस। अब फिर इसको चेंज करेंगे हम, कौन सा चेंज करेंगे, C1 C2 का, C1 इंटरचेंज करेंगे किससे, C2 से, तो चिन्ह फिर से चेंज हो जाएगा, प्लस लग जाएगा अब की बार, तो 1 1 1 पहले आ जाएगा, और x y z दूसरे नंबर पे यानी C2 में आ जाएगा, और C3 में जो है वही रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, अब बराबर 0। अब देखें तो ये दोनों सेम हो गया, तो कॉमन करेंगे तो 1 प्लस x, 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा पूरी तरह से। तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास जो मान बचेगा वो यहाँ पर बचेगा x y z, और प्लस इसमें पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, ये बराबर 0। तो बारी बारी से 0 कर दें, इसका बराबर 0 हो जाएगा, और x y z प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x y z बराबर -1, यही हमको लाना था, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये सिद्ध करना है। x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2 क्लोज इंटरवल। तो LHS को सॉल्व करें, RHS को दोनों से आ जाएगा, तो RHS सॉल्व करेंगे हम यहाँ। RHS में sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसमें हमको x की जगह sin थीटा रखना होगा, लिख देंगे x बराबर sin थीटा रखने पर, x बराबर sin थीटा रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब ये फार्मूला बन गया, जो ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है, ये sin 3 थीटा का फार्मूला है। तो sin इनवर्स sin कट गया, बचा 3 थीटा, तो थीटा का मान यहाँ से निकल आएगा, फिर से थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x, तो यहाँ रख देंगे sin इनवर्स x। LHS में यही है, LHS प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं x माइनस 1/-3, ये पूरा दिया हुआ है रेखा, लंबवत हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो लंबवत में ध्यान देना है कि जो नीचे वाला जितने मान है, ये वाला मान, इन सभी को गुणा करके बराबर 0 कर देंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, या l1 l2 m1 m2 n1 n2 बराबर 0 कर सकते हैं, कोई भी मान लिख दें। तो a1 की जगह -3, a2 की जगह 3k, प्लस b1 की जगह 2k, और b2 की जगह 1, प्लस c1 की जगह 2, और c2 की जगह -5 बराबर 0। तो इसको गुणा करेंगे तो -3 त्रिका 9k, इसको गुणा करेंगे तो +2k, और ये -5 दूनी 10 बराबर 0। तो 9 में से 2 गया 7, -7 के बराबर 10, तो k बराबर हो जाएगा 10/7 माइनस में, ये हो जाएगा k का मान। ये अगला क्वेश्चन है, माना वेक्टर ए बराबर दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है, वेक्टर सी बराबर दिया है, तो दर्शाइए कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। तो पहले LHS सॉल्व करेंगे इसका। LHS में है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो मान रख दें इसमें, तो पहले बी प्लस सी कर देंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान ये दिया हमारे पास
तो इसको रखेंगे यहाँ, तो B1i अब प्लस B2j प्लस B3k प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा दें एक, और फिर क्या है C का मान रख देंगे, तो C1i प्लस C2j प्लस C3k। अब इसको जोड़ देंगे और ये का मान लिख देंगे, ये का मान कितना है A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये मान हो गया। फिर क्रॉस गुणन करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो B1 प्लस C1 हो जाएगा, ये B1 प्लस C1i, इसको एक ब्रैकेट और लगा दें, और यहाँ हो जाएगा B2 प्लस C2, B2 प्लस C2j, यहाँ हो जाएगा B3 प्लस C3k। अब इसका हमें क्रॉस गुणन करना है, तो क्रॉस गुणन कैसे होगा, ये क्रॉस B प्लस C का हमें क्रॉस गुणन करना है, तो क्रॉस गुणन करने के लिए पूरा i j के लगाना होगा हमें, तो पूरा i j के लगा देंगे यहाँ i j और k। तो i वाले में क्या है, पहले वाले में क्या है, ये के मान में तो A1 A2 A3, दूसरे वाले में क्या है B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। अब इसको हम गुणा कराएंगे, तो i को बाहर लिखेंगे, ये लाइन कटेगा, इसको इससे गुणा कराएंगे, तो A2 B3 प्लस C3, तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस इसका गुणा कर देंगे, तो A3 B2 माइनस A3 C2। अब माइनस j का गुणा, जब j का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, j का मान निकालेंगे तो ये लाइन कटेगा, A1 का B3 से गुणा, A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस, अब A3 का गुणा करेंगे तो A3 B1 माइनस A3 C1 प्लस k। जब k का गुणा कराएंगे तो k का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो लास्ट वाला लाइन कट जाएगा, A1 का B2 से गुणा होगा, तो A1 B2 प्लस A1 का C2 से गुणा होगा, A1 C2 माइनस A2 का B1 से गुणा होगा, तो A2 B1 और माइनस A2 C1। ये इतना मान आया हमारा, i j k के रूप में आ गया LHS का मान। अब RHS को सॉल्व कराएंगे हम, अब हल करेंगे RHS को, तो RHS के लिए पहले निकालना होगा ये क्रॉस B का मान, दोनों को निकाल करके तब फिर जोड़ेंगे हम। तो पहले निकालेंगे ये क्रॉस B का मान, यहाँ लिख देंगे ये क्रॉस B, तो ये का मान i j k, ये का मान कितना दिया है A1 A2 A3, A1 A2 A3, B का मान B1 B2 B3। अब इसको हम गुणा करा देंगे, तो i बाहर रहेगा, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस j, ऐसे यहाँ गुणा होगा, A1 B3 माइनस A3 B1 अब प्लस k, A1 B2 अब माइनस A2 B1। अब उसी तरह से ये क्रॉस C का निकाल लेंगे, अब ये क्रॉस C का निकालना है इसे हमको, यहाँ निकाल ले रहे हैं ये क्रॉस C, ये उसी का क्रॉस गुणन क्या बनेगा i j और k, तो ये का बनेगा A1 A2 A3, C का होगा C1 C2 C3, इसको गुणा कराएंगे पूरा, तो A2 C3 माइनस A3 C1 और माइनस j, A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस k, A1 C2 माइनस A2 C1, ये इतना आ गया मान। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। कौन कौन सा मान जोड़ना है हमको, हमको जोड़ना है ये क्रॉस B और प्लस ये क्रॉस C, इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये क्रॉस B का मान यहाँ पर है हमारे पास, ये वाला मान है ये क्रॉस B का, और ये क्रॉस C का मान यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो जोड़ेंगे तो i को बाहर निकाल लेंगे पहले,
तो मान अंदर वाला जुड़ जाएगा A2B3, तो यहाँ लिखेंगे A2B3 और प्लस वाला यहाँ A2C3, माइनस वाला लिख देंगे A3B2, तो माइनस A3B2 और यहाँ माइनस वाला है A3C3, A3C2 है ये A3C2। अब माइनस जे का मान, माइनस जे वाले में पहले प्लस वाला A1B3 हो गया, और यहाँ प्लस वाला है A1C3 प्लस A1C3 माइनस, अब माइनस वाला है A3B1 और यहाँ माइनस वाला है माइनस A3C1, यहाँ A3C1 है। अब उसके बाद यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको ब्रैकेट छूट गया। अब प्लस के का मान, के के मान में प्लस वाला मान है A1B2, अब प्लस यहाँ प्लस वाला क्या है A1C2 माइनस यहाँ क्या है के वाला मान नेगेटिव में, यहाँ पर है A2B1, यह A2B1 माइनस यहाँ पर है A2C1। बस अब इन दोनों को मैच करा लेंगे, LHS वाला और RHS वाला दोनों मैच करा लेंगे, दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS, ये दोनों सेम सेम है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए dy/dx बराबर x² + y² बटे 2xy। तो ये समघातीय है, तो इसमें हमको y बराबर डायरेक्ट रख देना है bx। अवकलन करेंगे dy/dx बराबर v x का 1 + x v का dv/dx। तो dy/dx यहाँ रखेंगे तो v + x dv/dx बराबर x² ऐसे रहेगा, y² की जगह v² x² बटे 2x y की जगह vx। इसको सॉल्व करेंगे तो x dv/dx, x² कॉमन है तो आया 1 + v² बटे 2vx², v इधर आ जाएगा तो माइनस v, x² से x² कट गया, तो x dv/dx बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 2v जाकर वहाँ गुणा होगा, तो 1 + v² माइनस 2v² बटे 2v। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा x dv/dx बराबर 2v² में से v² घटेगा तो 1 - v² बटे 2v। अब यहाँ ले आएंगे इसको v के पास, तो 2v ऊपर रहेगा, बटे के नीचे 1 - v² dv, dx उधर चला जाएगा और x आ जाएगा बटे के नीचे। अब इसको t मान लेंगे, 1 - v² बराबर t मानेंगे, तो -2v dv बराबर dt। तो यहाँ 2v dv बराबर हो जाएगा dt, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -dt हो जाएगा। तो मान रखेंगे तो -dt बटे t बराबर, इसको लिख सकते हैं log x प्लस c को भी log c कर सकते हैं हम, ये बनेगा -log t, t का मान कितना है 1 - v² बराबर log x प्लस log c माइनस log 1 प्लस यानी 1 - v का मान कितना था, v का मान y/x, तो यहाँ लिख देंगे y² बटे x² बराबर, इसको लिख सकते हैं log cx। अब log दोनों तरफ हट जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो बटे में हो जाएगा ये, तो log इसको पहले एक बार सॉल्व कर लें, x² माइनस y² बटे x² बराबर log cx, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो बन जाएगा log x² बटे x² माइनस y² बराबर log cx, log हट जाएगा तो x² बटे x² माइनस y² बराबर cx, x से x कट गया तो x बराबर c x² माइनस y², ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 बटे x + 2 और x² + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें आंशिक भिन्न से लगाना होगा, तो लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो मान लिखा है इसको एक बार लिख देंगे, x² + x + 1 बटे x + 2 और यहाँ x² + 1 dx। तो इसको आंशिक भिन्न से लगाएंगे हम, तो लिखेंगे x² + x + 1 बटे x + 2 और x² + 1 बराबर लिखेंगे ये बटे x + 2 और प्लस
ये एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखना होगा बी एक्स प्लस सी, इसको बी एक्स प्लस सी करके लिखेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा एक्स प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, ये जाकर यहाँ ये से गुणा हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये से गुणा हो जाएगा प्लस, अब बी एक्स प्लस सी से क्या गुणा होगा, इसको जब इससे भाग देंगे तो बचेगा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 यहाँ करके गुणा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये दोनों तो कट गए, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसको गुणा करा दें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये और प्लस ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स का प्लस 2 से गुणा तो हो जाएगा 2bx, और सी का एक्स से गुणा सी एक्स प्लस सी का 2 से गुणा 2c। अब इसमें तुलना कराएंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक और अचर पद, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस b है, ये समीकरण फर्स्ट। एक्स का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है 2b, यहाँ 2b लिखेंगे और प्लस एक्स का गुणांक यहाँ c है, ये समीकरण सेकंड हो गया। अचर पद यहाँ 1 है, यहाँ पर अचर पद ये है और यहाँ पर अचर पद 2c है, तो लिख देंगे प्लस 2c, ये थर्ड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेना समीकरण लिख करके, हम यहाँ थोड़ा लिख दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड, फर्स्ट में 2 से गुणा करके सेकंड घटा दें, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण सेकंड घटाने पर, समीकरण सेकंड घटाने पर कितना आएगा ये, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर 2a प्लस ये 2b, और ये बनेगा 1 बराबर 2b और प्लस c, इसको घटा देंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, 2b से 2b कट गया, 2 में से गया 1 और 2a माइनस क्या आ गया c आ गया, इसको मान लें समीकरण 4। और ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ ये है, यहाँ पर 2a है, यहाँ माइनस c है, यहाँ प्लस 2c है, तो समीकरण 4 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 को जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में 2 से गुणा करके, समीकरण 4 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 जोड़ने पर, समीकरण 3 जोड़ने पर, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 बराबर 4a और माइनस 2c, और ये कितना है 1 बराबर ये प्लस 2c, अब इसको जोड़ देंगे तो ये तो कट गया, तो 2 1 3 बराबर 4 और 1 5 ये आया, मतलब ये का मान मिल गया 3/5। अब इस ये के मान को कहाँ रख दें, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा, फोर्थ में रख देंगे तो c का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे ये का मान, समीकरण पहले 4 में रख दें, समीकरण 4 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 बराबर 2, ये की जगह 3/5 माइनस c, तो c को इधर ले आएंगे तो 3 दूनी 6/5 माइनस 1 को उधर भेज देंगे, तो 5 का नंबर 5, 6 में से 5 गया 1/5 हो गया। अब c का मान समीकरण कहाँ रख दें, इस ये का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें, ये का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 1 बराबर 3/5 प्लस b, यानी b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/5, तो 5 का नंबर 5 में से 3 गया 2/5। अब इन सभी मानों को कहाँ रख देंगे, इन सभी मानों को यहाँ रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे, यहाँ पर इसमें रख देंगे हम, तो लिखेंगे इसलिए, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट लिखेंगे, इस पूरे को हम व्यवस्थित करेंगे इस रूप में जो हम यहाँ लिखे हुए हैं घेरे में, तो ये बटे x प्लस 2, तो ये की जगह पर कितना लिखा जाएगा 3/5, तो लिखेंगे 3/5 x प्लस 2, और यहाँ dx हो जाएगा प्लस
अब है बी एक्स प्लस सी, तो बी का मान कितना है, बी का मान है 2/5, तो यहाँ 2/5 एक्स, और सी का मान कितना है 1/5, यहाँ 1/5 होगा। अब पूरे का बटे है x² + 1, यहाँ डी एक्स, तो कितना बनेगा 3/5 को बाहर निकाल लेंगे और ये बन जाएगा dx/x, यानी कि लाग में हो जाएगा ये समाकलन, तो log x + 2। इसमें हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, 1/5 बाहर आ जाएगा तो बचेगा ये 2x + 1/x² + 1 dx। इसको अलग अलग कर देंगे अब, तो अलग अलग करेंगे तो 3/5 ये log x + 2 ऐसे रहेगा, प्लस 1/5 इसको अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा 2x dx/x² + 1, ऐसे ये प्लस 1/5 और dx/x² + 1, ये इतना मान आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 log x + 2 प्लस 1/5, इसको हम t मान लेंगे, x² + 1 को t मानेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम सॉल्व कर लें यहीं पर मान करके, x² + 1 बराबर t मानेंगे तो क्या आएगा 2x dx बराबर dt, ये इतना मान मिला। अब इस मान को हम रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा dt/t, अब प्लस 1/5 ये हो जाएगा tan 1x, अब प्लस c लगा देंगे यहाँ, बराबर 3/5 log x + 2 प्लस 1/5 ये हो जाएगा log t, और t का मान रखेंगे तो x² + 1 प्लस 1/5 tan 1x, और प्लस c, चाहो तो यही आंसर लिख दें या फिर कॉमन करना चाहें तो 1/5 कॉमन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए कि ये स्क्वायर BC, ये C + C², ये पूरा मान लिखा है, हमको लाना 4a² b² c²। तो LHS को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम, इसमें ये कॉमन कर लें, इसमें b कॉमन कर लें, इसमें c कॉमन कर लें, मतलब C1 में से ये कॉमन करेंगे और C2 में से b कॉमन करेंगे और C3 में c कॉमन करेंगे, तो क्या मान मिलेगा, इसमें जो मान बचेगा वो यहाँ बचेगा, ये यहाँ से ये कॉमन करेंगे तो आएगा ये प्लस b, यहाँ से ये कॉमन करेंगे तो b बचेगा, इसमें b कॉमन करेंगे तो c, यहाँ b और यहाँ बचेगा b + c, इसमें c कॉमन करेंगे तो ये प्लस c, और यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ पर c बचेगा, ये इतना मान आ गया। C1 में से C2 को घटा दे रहे हैं, यहाँ चेंज कर दें, C1 को चेंज कर दें C1 - C2 से, तो C1 में से C2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा ये -c, और यहाँ c ऐसे रहेगा और यहाँ ये प्लस c, यहाँ पर b भी कट जाएगा तो आएगा ये, यहाँ पर क्या आएगा -c, ऐसे यहाँ b ऐसे रहेगा, ये b + c रहेगा ऐसे, यहाँ पर ये और यहाँ पर c, ये आया। अब इसमें कुछ और चेंज करना होगा हमको, यहाँ ये ABC लिखा, इसको रहने देंगे ऐसे, जो ये ABC लिखा हुआ था वो लिखा रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब ना हो तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दें, हम फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देंगे, यानी कि C1 में C3 जोड़ दें। अगर C1 में C3 जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, ये BC ऐसे रहेगा और ये C कट जाएगा, आ जाएगा 2a, ये बन जाएगा 2a और ये क्या बन जाएगा 0, और यहाँ से वैसे रहेगा C B + c, और ये + c, यहाँ ये और यहाँ c, ये इतना मान बना। अब इसमें 2a हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 2a कॉमन कर लें, तो जब 2a कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2a² BC आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, ये 0, ये c, ये b और ये b + c, ये + c, ये और ये c बचा। अब इसमें किसी एक को और 0 बना दें, इसको 0 बना दें, भाई आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो R2 में से क्या घटा दें, R1 घटा दें, R2 में से R1 को घटा दे रहे हैं, अभी थोड़ा आसान हो जाएगा। और तो ये जो लिखा हुआ है 2a² BC, इसको लिखा रहने देंगे और इसको माइनस करेंगे हम, तो 1 तो ऐसे रहेगा, ये c ऐसे रहेगा, ये + c ऐसे रहेगा, R1 वाला सेम रहेगा। अब R2 में से R1 घटाएंगे 0, ये हो जाएगा b - c, और ये में से ये + c घटेगा तो ये कट जाएगा, बचेगा -c, ये ऐसे रहेगा 0, b + c और c। अब इसको हम प्रसार कर दें, इस ये के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, 1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे,
तो 2a² BC, एक के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, ये लाइन कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, c का b से गुणा BC, c का -c से गुणा -c², -c का +b से गुणा -BC, लेकिन माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +BC और ये हो जाएगा +c², c² से c² कट गया। अब ये बना 2a² BC, अब ब्रैकेट में BC BC 2BC, इसको गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, a² b² और c², यही हमको लाना था। RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, हल कीजिए dy/dx प्लस y काट x प्लस बराबर 2x प्लस x² काट x। तो ये रैखिक बन रहा है, dy/dx प्लस py बराबर q, इससे तुलना करेंगे हम तो p का मान क्या मिलेगा, ये रैखिक है तो p का मान मिलेगा काट x, ये काट x मिलेगा, y तो यहाँ ही है, और q का मान क्या मिलेगा, ये मिलेगा पूरा, यानी 2x प्लस x² काट x। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF बराबर e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dy, x के रूप में है तो p dx हो जाएगा ये, तो e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना है, काट x dx। तो अब इसमें dx का काट x का हमें समाकलन करना होगा, तो काट x का समाकलन क्या होता है, ये हो जाता है log माइनस log cosec x, माइनस log cosec x होता है, जब माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये cosec का साइन हो जाएगा, पलट जाएगा ये, तो ये बन जाएगा log sin x। अब e⁻log है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा sin x, मतलब p का मान कितना आ गया, IF का मान कितना आ गया, sin x आ गया, IF का मान आ गया sin x। तो फार्मूला में रख देंगे मान अब, तो फार्मूला होता है y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx प्लस c, ये फार्मूला होता है। इसमें मान रख देंगे, IF का मान है sin x बराबर q का मान कितना है, q का मान है 2x प्लस x² काट x इंटू IF का मान sin x dx प्लस c, इतना मान है। अब इसको हमें अलग अलग करना होगा, इसको अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y sin x बराबर, ये sin x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x sin x प्लस x² है ये, इसमें dx लगा दें साथ में, dx प्लस, अब ये x² काट x है तो काट का हो जाता है cos x बटे sin x, ये cos x बटे sin x और sin x से गुणा करेंगे तो sin sin कट जाएगा, तो आएगा सिर्फ cos x, यानी x² cos x, x² cos x dx प्लस c, इतना मान आ गया। अब इसमें हमको कोई एक का समाकलन करना है, दूसरे को रोक देना है, चाहे इसका समाकलन करेंगे चाहे इसका, अगर इसका करेंगे तो इसको एक नहीं मान सकते हम, इसको सेकंड मानना होगा, इसका करेंगे तो इसको फर्स्ट मान लेंगे हम, क्योंकि स्क्वायर में लाना है तो इसी का करते हैं समाकलन, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में लाना है। तो y sin x बराबर 2 को बाहर निकाल लेंगे, sin x ऐसे रहेगा, x का समाकलन होगा x² बटे 2 माइनस 2 को ऐसे रहने देंगे, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x और x का हो जाएगा x² बटे 2 dx प्लस x² cos x dx प्लस c। अब क्या करेंगे इसको, अब ये 2 से 2 कट जाएगा और cos x x², यहाँ दोनों सेम सेम है, चिन्ह विपरीत है, कट जाएंगे ये, तो आ गया y sin x बराबर 2 से 2 कट गया ये, तो x² sin x प्लस c, ये मान आ गया। अब चाहो तो sin x का मान निकाल सकते हैं, sin x बराबर y बराबर करेंगे तो sin x इधर आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x² sin x कट गया, अब प्लस c बटे sin x, तो sin x ऊपर आएगा तो cosec x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cosec x, ये भी लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैला में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैला में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है।
दोनों गेंद काले निकालने हमको, तो इसमें काली गेंद कितना दिया हुआ है 10 है, और सफ़ेद गेंद कितनी है, सफ़ेद है 5 गेंद। अब 2 गेंद निकालना है, एक के बाद एक निकालना है, और दूसरा इसमें रखा नहीं जाएगा। तो कह रहा है प्रत्येक गेंद का निकालना समसंबाद, दोनों काला गेंद हमको निकालना है। तो लिख देंगे पहला गेंद निकालने की प्रायिकता, पहला गेंद निकालने की प्रायिकता, पहला गेंद निकालने की प्रायिकता। लेकिन गेंद दोनों काला निकालना है, तो काला गेंद कितना है 10, और टोटल कितना है 10 और 5 15, काट देंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, ये आ गया 2/3। अब दूसरा गेंद निकालने की प्रायिकता, दूसरा गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। अब ध्यान रहे कि गेंद को वापस नहीं रखना है, तो पहला गेंद जब निकालेंगे तो शेष बचेगा, शेष 9 गेंद बचेगा काला। अब कुल कितना बचेगा, कुल शेष गेंद कितना बचेगा 10 5 15 था, तो अब 14 गेंद बचेगा, एक कम हो जाएगा। तो हमको काली गेंद निकालना है, तो 9/14 होगा अब ये। तो कुल प्रायिकता कितना बनेगा, कुल प्रायिकता बराबर हो जाएगा पहला गेंद 2/3 और दूसरा गेंद 9/14। 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, 2 का नम 2, 2 7 14, कितना आ गया 3/7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। तो r त्रिज्या का गोला हमको बनाना है, एक हम गोला बना देंगे r त्रिज्या का। अब इसके अंदर कह रहा कि अधिकतम आयतन के बेलन, तो एक बेलन बनाएंगे अधिकतम आयतन का, बड़े से बड़ा इसमें बेलन बनाना हमको, इसको बेलन का रूप देंगे हम, अधिकतम आयतन का बेलन बनाना इसमें। ये बन जाएगा बेलन। अब इसमें कह रहा कि r त्रिज्या का गोला, जो गोले की त्रिज्या है वो r दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या r दिया हुआ है ये, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल R गोले की त्रिज्या। इसको यहाँ से लंब खींच देंगे, एक यहाँ से लंब खींचेंगे हम, ये क्या होगा, अब बेलन की ऊंचाई हमको सिद्ध करके लाना है, तो बेलन की ऊंचाई h मान लेंगे, स्मॉल h, और 2r/√3, यही हमको सिद्ध करके लाना है। तो इसकी ऊंचाई हम मानेंगे पूरा स्मॉल h, ये पूरा h ऊंचाई मान लेंगे। तो ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, तो निश्चित है कि ये हो जाएगा h/2। इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान लेंगे हम, तो स्मॉल r का मान कितना आएगा, स्मॉल r बराबर आएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, तो कैपिटल R² माइनस h²/4, तो r बराबर हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर रहने दें, यहाँ स्क्वायर रहने देंगे, तो कितना आएगा, इसको चाहे तो गुणा कर दे, चाहे ऐसे रहने दें। तो अगर गुणा करेंगे तो 4r² माइनस h²/4, ये मान आएगा। अब बेलन की ऊंचाई कह रहा अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, तो अधिकतम आयतन, तो v बराबर हो जाएगा पाई r²h, तो v बराबर पाई r² का मान रख देंगे, यही वाला रख दें हम, तो रखेंगे तो कैपिटल R² माइनस h²/4, और बाहर h है तो इसको गुणा कराएंगे, अंदर गुणा कराएंगे तो पाई r² माइनस पाई/4 h³ ये मिलेगा मान। तो इसको अवकलन करा देंगे h के सापेक्ष, क्योंकि कैपिटल R तो दिया हुआ है तो ये अचर होगा, लिख देंगे h के सापेक्ष अवकलन करने पर, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो dv/dh बराबर पाई r² h का हो जाएगा 1 माइनस पाई/4, ये हो जाएगा 3h² h का हो जाएगा 1। तो महत्तम या न्यूनतम के लिए dv/dh को 0 करेंगे, ये पाई r² माइनस 3पाई/4 h² को बाईं ओर लाएंगे, तो 3पाई/4 h² बराबर पाई r², पाई से पाई कट गया, तो h² बराबर हो जाएगा 4r²/3, तो h बराबर क्या होगा 4 का वर्गमूल 2, r² का वर्गमूल r/√3, ये जो हमको मान लाना था वो आ गया, ऊंचाई 2r/√3 आ गया जो यहाँ हमको लाना था। पर अब इसमें क्या कह रहा है, अधिकतम
तो अधिकतम यानी मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसका एक बार और अवकलन करेंगे। तो d2b बटे डी एच स्क्वायर बराबर, ये अचर पद है 0, ये 3π/4 एच स्क्वायर का हो जाएगा 2h, h का 1, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो 3π/2 माइनस में इंटू एच, ये मान निगेटिव में आ गया। h का मान चाहे तो ये वाला रख सकते हैं, अगर यहाँ रख देंगे -3π/2, h का मान कितना है 2r/√3, 2 से 2 कट गया तो भी निगेटिव में है ये, और निगेटिव में है तो क्या देगा ये, मैक्सिमम वैल्यू देगा ये, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2r/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 0 to पाई x tan x बटे sec x प्लस tan x dx बराबर π/2 π-2। तो इसमें प्रगुण लगाना होगा हमको। i बराबर 0 to पाई, इस वाले को मान लेंगे फर्स्ट, i बराबर कर देंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब पाई माइनस एक्स कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ x है, x को गायब करना है, तो पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा tan पाई माइनस एक्स बटे में sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। तो कितना आएगा ये, इसको लिखेंगे 0 to पाई, पाई माइनस एक्स ऐसे रहेगा, tan x बटे sec x अब प्लस tan x dx, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, तो फर्स्ट सेकंड को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर, लिमिट वही रहेगा 0 to पाई। अब अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस x tan x है, ये माइनस x tan x है, तो ये कट जाएगा, हर बराबर है, तो बचेगा पाई tan x बटे sec x प्लस tan x dx। अब इसका हम कॉन्जुगेट कर देंगे, तो i बराबर π/2, पाई को बाहर कर लेंगे, 0 to पाई, इसका कॉन्जुगेट करेंगे हम, तो यह है sec x प्लस tan x, तो sec x अब माइनस tan x, इससे गुणा कर देंगे आंसर में, तो यहाँ tan x है, यहाँ हो जाएगा sec x माइनस tan x dx। इसको गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा, i बराबर मिलेगा π/2, 0 to पाई, ये तो इसको गुणा करा सकते हैं, तो tan x इंटू sec x, ये गुणा हो जाएगा, अब माइनस tan स्क्वायर x, ये dx बन जाएगा यहाँ। अब बटे में बन गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का मान 1 होता है, तो i बराबर π/2, 0 to पाई, इसको हम अलग अलग कर दें, तो ये tan x इंटू sec x dx माइनस, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा बटे के नीचे वाला, माइनस π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसका समाकलन कर दें, तो π/2 sec x इंटू tan x, इसका समाकलन क्या होता है, इसका होता है sec x, इसका समाकलन होता है sec x, लिमिट लगा देंगे जो दिया है 0 to पाई, माइनस π/2 sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, इसका tan x होता है, और माइनस एक का हो जाएगा x, तो लिमिट लगा देंगे 0 to पाई, तो कितना आएगा π/2 sec x का sec पाई माइनस sec 0, sec पाई माइनस sec 0 हो जाएगा। अब माइनस π/2, ऐसे यहाँ हो जाएगा tan पाई माइनस पाई, और ये हो जाएगा माइनस tan 0 माइनस माइनस प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, π/2 sec 180 का मान, cos 180 का मान माइनस 1 होता है, तो ये भी माइनस 1, माइनस sec 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो sec 0 का मान 1, माइनस π/2 tan 180 का मान, tan 0 का मान 0, 180 का मान भी 0, तो माइनस पाई tan 0 का मान 0, तो ये हो जाएगा -2 पाई बटे 2। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो आ गया ये पाई स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई,
इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई/2। इसमें से पाई कॉमन करेंगे तो पाई कॉमन करेंगे बटे एक नीचे 2 भी है तो यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा -2 आ गया मानिए RHS प्रूव्ड, सिद्ध हुआ मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x बटे काट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है पूरा। पहले इसको तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। काट x है तो इसको लिख देंगे cos x बटे sin x, ये cos x बटे sin x माइनस ये हो जाएगा sin x बटे cos x, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और dx। अब क्या होगा ये सेक स्क्वायर 2x बटे इसको सॉल्व करेंगे तो cos x यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ऐसे यहाँ बन जाएगा sin स्क्वायर x जब एलसीएम लेंगे तो, अब बटे में sin x इंटू cos x, बटे में बनेगा sin x इंटू cos x, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे dx। ये सेक स्क्वायर 2x बटे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का हो जाएगा cos 2x बटे इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, चाहे यहीं बटे 2 लिख दें। अब ये 2 आ जाएगा यहाँ 2 sin a cos a तो हो जाएगा sin 2a यानी sin 2x बन जाएगा ये, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा ये 4 बन जाएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा। और सेक स्क्वायर 2x है, इसको ऐसे रहने दें सेक स्क्वायर 2x, cos 2x को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी बन जाएगा सेक 2x, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे। ये sin 2x ऊपर आ जाएगा तो लिख देंगे sin स्क्वायर 2x dx 1/4। अब इसमें sin बटे 1 को cos बना लें हम, किसी एक को cos बना लेते हैं तो सेक स्क्वायर 2x इंटू इसको बना देंगे cos 1 को, तो ये सेक स्क्वायर 2x है इसको बना देंगे cos स्क्वायर 2x dx, ये बन जाएगा 1/4 सेक स्क्वायर 2x इंटू ये बन जाएगा tan स्क्वायर 2x dx। तो tan 2x बराबर मान लेंगे अब tan 2x बराबर t, यहाँ लिख देंगे माना tan 2x बराबर t, तो t मानेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर 2x का 2 x का हो जाएगा dx बराबर dt, तो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt बटे 2। अब मान रख दें यहाँ, तो मान रखेंगे तो क्या बनेगा ये 1/4 है 1/2 और आ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा 8, यहाँ dt और ये tan 2x को हमने t माना है तो स्क्वायर है तो t स्क्वायर बन जाएगा ये, तो समाकलन कर देंगे तो 1/8 t³ 3 1/8 t³/3 तो 1/8 3 24, t की जगह कितना है tan 2x tan³ 2x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा 1/24 tan³ 2x। ये दर्शाइए कि 1 प्लस ये 1 प्लस b 1 इतना है तो इतना हमको लाना है, ये bc 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इतना हमको लाना है। तो r1 में हम ये से भाग कर दें, इसमें गुणा भाग दोनों करना होगा, तो r1 में हम ये से भाग कर दें और r2 में b से भाग कर दें और r3 में c से भाग कर दें। यहाँ लिख दे रहे हैं LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है मान अब ये, तो इसमें जब ये से भाग करेंगे तो गुणा भी करना होगा यानी ये BC से गुणा भी करेंगे, तो 1 प्लस ये जब ये से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बटे ये और ये का ये से भाग होगा तो 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ हो जाएगा 1 बटे ये, ऐसे यहाँ 1 बटे ये। सेम नेक्स्ट यहाँ भी 1/b, यहाँ हो जाएगा 1/b प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1/b, ऐसे यहाँ पर 1/c, यहाँ 1/c और यहाँ पर 1/c प्लस 1 इतना मान आया। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे, तो ये भी c, इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। अब इस r1 में जो ऊपर वाला भाग है r1 में सभी को जोड़ देंगे, यही लिख दें r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3 इन सबको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो क्या मान आने वाला है 1 प्लस ये 1/b 1/c जुड़ जाएगा, सब में वही बनेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे यहाँ भी वही बनेगा, इसमें भी वही बनेगा,
तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऐसे यहाँ भी सब में वही मान बनेगा सेम सेम। अब बाकी वैसे लिख देंगे 1/b 1/c। ऐसे यहाँ 1/b प्लस 1 और यहाँ 1/c। ऐसे यहाँ पर 1/b और यहाँ 1/c प्लस 1। अब अंश में से कॉमन कर लेंगे इस मान को, तो कॉमन करेंगे तो ये BC तो पहले से बाहर है, और 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा 1/b 1/c, यहाँ 1/b प्लस 1, यहाँ 1/c, यहाँ पर 1/b 1/c प्लस 1, इतना बचा। अब इसको चाहो तो हम प्रसार कर दें डायरेक्ट, क्योंकि जो मान चाहिए हमको वो आ गया, तो इसका मतलब ये 1 आना चाहिए। तो इसका चाहो तो प्रसार कर दें, या फिर अभी थोड़ा और छोटा कर ले मान, अभी और हम थोड़ा छोटा कर ले मान को। हमको C2 में से C1 घटा देना है, तो C2 में से C1 घटा देंगे और C3 में से क्या घटा देंगे, C1 घटा देंगे। तो जो इधर लिखा उसको वैसे लिखा रहने देंगे, ये BC, और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब क्या करें, 1/b 1/c ऐसे रहेगा, एक में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1/b प्लस 1 में से 1/b घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 0, एक में से घटाएंगे 0, 1/b में से 1/b घटाएंगे 0, 1/c प्लस 1 में से 1/c घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये इतना मान आया। तो LHS तो ऐसे रहेगा, ये BC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब इसको हम 1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे बस। तो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये लाइन कट जाएगा, तो आएगा 1 का 1 से गुणा 1 माइनस 0 का गुणा 0 से। तो ये BC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, बस यही आ गया मान, यही हमको लाना था। RHS प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x, तो dy/dx निकालना है। तो इसमें दोनों पक्षों में लाग ले लेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो क्या आएगा, y आगे आ जाएगा, तो y लाग cos x बराबर इसमें x आगे आ जाएगा, तो x लाग cos y। अब इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y log cos x का होगा 1/cos x, cos x का होगा माइनस साइन x, प्लस log cos x ऐसे लिख देंगे। अब y का होगा dy/dx बराबर, ऐसे इधर आ जाएंगे, x log cos y का होगा 1/cos y, cos y का होगा माइनस साइन y का होगा dy/dx प्लस, अब log cos y को ऐसे लिख देंगे, log cos y इंटू x का हो जाएगा 1। अब dy/dx को इकट्ठा करेंगे, यहाँ dy/dx है, यहाँ dy/dx है, इसको इधर ले आएंगे, ला करके dy/dx को डायरेक्ट हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है log cos x प्लस ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x साइन y/cos y ये बन जाएगा tan y। अब बराबर इसको उधर ले जाएंगे, तो इधर है log cos y माइनस, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y साइन x/cos x ये बन जाएगा tan x। तो dy/dx बराबर हो जाएगा log cos y प्लस y tan x बटे, ये सब बटे नीचे आ जाएगा, तो log cos x प्लस x tan y, ये आ गया आंसर हमारा, यही लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1 5 -1 0 4 -2 और 2 3 4 हैं, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक, तो इसके शीर्ष के निर्देशांक बताने हमको। तो यहाँ ये B और ये C,
तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये पहला है 1, 5, -1, इसका मध्य बिंदु है 0, 4, -2, इसका मध्य बिंदु है 2, 3, 4। अब शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं, तो इसको x1, y1, z1, इसको x2, y2, z2, इसको x3, y3, z3। इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, तो इसमें सिर्फ हम हिंट बताएंगे, बाकी खुद लगा लेना। तो ये मध्य बिंदु है, ये BC हो गया, इसको लिखेंगे D, इसको E और इसको F। तो ये D ये B का मध्य बिंदु है, तो फार्मूला पढ़ चुके होंगे x1 + x2 बटे 2 बराबर कितना होगा, 1 होगा, पहला वाला मान 1। इसका मतलब x1 + x2 बराबर कितना मिला, 2। ये फर्स्ट समीकरण। ऐसे दूसरा y1 + y2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 है, तो 5 दूनी 10, ये दूसरा समीकरण हो गया। ऐसे z1 + z2 बराबर -1 है, तो 2 से गुणा होगा -2, ये तीसरा समीकरण। ऐसे यहाँ से x2 + x3 बराबर हो जाएगा 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। फोर्थ समीकरण y2 + y3 बराबर कितना है, 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये पांचवा समीकरण। फिर z2 + z3 बराबर ये -2 है, तो -2 का हो जाएगा -4, ये छठवां। अब इसी तरह से आ जाएंगे AC पर, तो x3 + x1 बराबर 4, ये हो जाएगा छठवां, हो गया सातवां समीकरण। और ये y3 + y1 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, आठवां। अब z3 + z1 बराबर कितना है, 4, 4 दूनी 8, ये नौवां। ये इतने समीकरण बन जाएगा टोटल। अब इन सभी को हल करके x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 का मान निकालना है। तो कौन कौन सा सॉल्व करेंगे पहले, तो पहले x1, x2 यहाँ पर है और x1 यहाँ पर है, तो समीकरण फर्स्ट को और कौन सा, समीकरण 7 को, इसको हल करेंगे हम। तो फर्स्ट + 7 क्या आएगा, तो इसको घटाना होगा हमें, तो यहाँ लिख देंगे -7, फर्स्ट -7 कितना आएगा, x1 + x2 बराबर 2, और सातवां क्या है, यह x3 + x1 बराबर 4, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, तो x2 - x3 आया, बराबर कितना आएगा, -2। इसको नया समीकरण मानेंगे 10। अब x2 - x3 कहाँ पर है, ये x2 x3 समीकरण 4 में है, तो अब इसका प्रयोग करेंगे अब हम, समीकरण 4 प्लस समीकरण कौन सा, 10। अब इसमें हम प्लस यहाँ तो लगा दिए हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही हो सकता है घटाने पर आए, तो हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ x2 + x3 बराबर 0, यहाँ है x2 - x3 बराबर -2, ये तो जोड़ने पर आ रहा है, कट गया, ये बना 2x2 बराबर -2, कट गया ये, तो x2 का मान कितना आ गया, -1। अब x2 का मान किसी समीकरण में रख देंगे हम, इसी 4 में ही रख दें, तो लिख देंगे समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 में x2 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, -1 + x3 बराबर 0, यानी x3 का मान आ गया 1। ये दो मान मिल गए। अब इन दोनों मानों को रख करके और मान निकालने हैं, तो x2 का मान -1 आया है, x2 और कहां पर है, x2 यहां पर रख देंगे तो x1 का मान आ जाएगा समीकरण फर्स्ट में, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x2 का मान, तो x1 - x2 का मान -1 है, तो 1 हो जाएगा बराबर 2, यानी x1 बराबर 2 और +1 3 आ जाएगा, यानी x1, x2, x3 का मान तो मिल गया हमको। अब ऐसे बाकी मान निकाल लेना है, y1, y2, y3 का मान भी। तो अब की बार किसको हल करेंगे, y2 + y3 को लेंगे, इस वाले को। अब y2 + y3 और कहां पर है, ये यहां पर है, ये, तो इसमें y2 कट जाएगा, y1 + y3 आ जाएगा। फिर सॉल्व करके ऐसे, जैसे x1, y1,
x1 x2 x3 का मान निकालने हैं, ऐसे y1 y2 y3 का मान आ जाएगा, ऐसे z1 z2 z3 का मान आ जाएगा। तो इसको लगा लेना, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मान याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x बटे x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी डी एक्स। तो इसको पहले आंशिक भिन्न में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, इसको लिखेंगे x बटे x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और बराबर हो जाएगा ये बटे x माइनस ए और प्लस b बटे x माइनस बी और प्लस c बटे x माइनस सी। इतना लिखेंगे हम। अब इसको और सॉल्व कराएंगे तो क्या मिलेगा, x बटे x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी, एक्स माइनस सी हो जाएगा ये, बराबर इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी। भाग करें तो इसको जब इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस बी एक्स माइनस सी आएगा, यहाँ ये से गुणा हो जाएगा, x माइनस बी और x माइनस सी गुणा हो जाएगा, प्लस b। अब इसको जब x माइनस बी से भाग करेंगे तो आएगा x माइनस ए और x माइनस सी, और प्लस जब x माइनस सी से भाग करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस ए और x माइनस बी आ जाएगा। ये बटे के नीचे वाला तो कट गया, जो बचा उसको लिख लेंगे। x बराबर ये x माइनस बी और x माइनस सी प्लस b x माइनस ये और x माइनस सी, और ये प्लस c x माइनस ये x माइनस बी। इतना मान आया। अब इसमें हमको बारी बारी से मान रखना होगा, हमको इसमें बारी बारी से मान रखना होगा। कौन कौन सा मान रख दें, पहले x बराबर ये रख दें, इस्माल ये, तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा, ये मान बच जाएगा, ये तो हो जाएगा ये माइनस बी और यहाँ हो जाएगा ये माइनस सी, और ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल ये का मान मिल जाएगा हमको, ये बटे ये माइनस बी और ये माइनस सी। इसी तरह से x का मान जब इस्माल b रखेंगे तो तब क्या आएगा, तो हमको मिलेगा b बराबर ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा b, ये b माइनस ये और b माइनस सी, ये हो जाएगा b माइनस सी, मतलब b बराबर हो जाएगा b बटे b माइनस ये। इसको हम सीधा कर लें तो माइनस बाहर आ जाएगा, या भी ऐसे रहने दें b माइनस ये और b माइनस सी, और ये हो जाएगा b माइनस सी। और x बराबर अब की बार c रख देंगे, जब c रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान जब c रख देंगे तो हो जाएगा c बराबर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बच जाएगा c वाला, यानी c, तो c माइनस ये और c माइनस बी, यानी कैपिटल C बराबर आएगा स्मॉल c बटे c माइनस ये और c माइनस बी। इतना मान आ गया ये बी सी का। अब इन मानों को यहाँ रखना होगा हमें, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम। तो इंटीग्रेशन आप क्या लिखा पहले, ये बटे x माइनस ये, तो ये की जगह इस मान को रखेंगे, और ये अचर है तो इसको बाहर कर देंगे हम, इसको बाहर करेंगे, ये बटे ये माइनस बी और ये माइनस सी। इंटीग्रेशन आप क्या बनेगा, dx बटे x माइनस ये, इतना बन जाएगा। और प्लस ऐसे दूसरा वाला b का मान क्या है, b बटे b माइनस ये और b माइनस सी, ऐसे यहाँ भी कर देंगे इंटीग्रेशन आप dx बटे x माइनस बी, और प्लस c बटे c माइनस ये और c माइनस बी। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे क्या हो जाएगा, x माइनस सी। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस ये, इसको ऐसे लिख देंगे, ये माइनस बी और ये माइनस सी, ये हो जाएगा log x माइनस ये, प्लस ऐसे यहाँ भी b बटे b माइनस ये और b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा log x माइनस बी। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा c बटे c माइनस ये और c माइनस बी, और ये क्या बनेगा log x माइनस सी।
प्लस सी कर देंगे यहाँ। अब चाहे तो आंसर यही लिख दें या फिर इसको और व्यवस्थित कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद का एक वीडियो और बचेगा और ये निश्चित है कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।